हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। बाकी हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट हमारे आने वाली सभी कंपटीशन के एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ और यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जहाँ भी रीजनिंग का वेटेज रहता है, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रैक्टिस सेट। और हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शेयर भी करना। बाकी वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्त भाइयों में सभी को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो हमारा दिया है कि किसी एक खास कूट भाषा में MANGE को HDQDP लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में लेटर को कैसे लिखा जाएगा, LATTER को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है इसमें। तो हमें देखना है इसमें कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोडिंग कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सामने आए हमारे अल्फाबेट वाला, तो हमें इनकी नंबरिंग करके देख लेनी है। उससे हमारे लिए आसान हो जाता है। नंबरिंग का क्या है, आपको नंबरिंग का पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट हमारे कितने पे आता है। जैसे ए से जेड तक जितने भी होते हैं, जैसे ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, वैसे हमें ये सारे रटे होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। उससे क्या होता है, हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, नंबर से अल्फाबेट सीरीज हो गई और भी कोडिंग डिकोडिंग, तो वो आसान हो जाता है इससे। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो मैनेज, एम हमारा कितने, ये लिखा हुआ है MANAGE। तो एम हमारा 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, ए 1 पर आता है, जी 7 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। तो इसको क्या लिखा गया है हमारा, HJDQDP। तो ऐसे ही देखें तो एच हमारा 8 पे आता है, जे 10 पर आता है, डी 4 पे आता है, क्यू 17 पे आता है और डी 4 पे आता है, पी हमारा 16 पर आता है। तो देखें हमारा क्या लॉजिक है। अगर हम ऐसे देखें तो 13 है, ये 8 है, तो इसमें से -5 किया गया है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं आ रहा है। फिर हम कोई और लॉजिक देखते हैं कि कोई और लॉजिक तो नहीं है इसमें। अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आगे पीछे सब में से देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ से देखें, ऐसे इस वाले अल्फाबेट का इस लास्ट वाले अल्फाबेट से तो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है पहले में। फिर दूसरे में देखें, ये ए 1 पे आता है, देन डी 4 पे आता है, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। फिर एन 14 पे आता है, वैसे ही ए क्यू 17 पे आता है, तो प्लस के 3 हो रहा है। अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, पहले अल्फाबेट को लास्ट वाले अल्फाबेट से कनेक्ट कर दिया गया है, और ऐसे ही मतलब ये सीरीज चल रही है, पहले का लास्ट वाले से, फिर दूसरे का सेकंड लास्ट से, ऐसे ही ये सीरीज चल रही है। तो अगर हम इसका देखें लेटर का, हमारा क्या कोड आएगा, LATTER। तो एल कितने पे आता है हमारा, 12 पर, ए 1 पर आता है, टी 20 पे आता है, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर हमारा 18 पर आता है। तो इसका क्या आएगा देखते हैं। तो लेटर को क्या लिखा जाएगा, तो ऐसे ही हम करके देख लेते हैं। लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल, एल 12 पे आता है, इसमें 3 प्लस कर देते हैं हम। तो क्या आएगा हमारा लास्ट में, या फिर ऐसे चेक नहीं करना है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ लास्ट से चालू हो रहा है ना, ई 5 पे आता है और एच 8 पे आता है, तो लास्ट वाले से शुरू वाले का कनेक्शन है, तो +3 हो रहा है सभी में। तो ऐसे इसको करते हैं, ये 18 पे आता है आर, तो इसका यू आ जाएगा यहाँ पर, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, तो इसमें +3 हो गया। देन क्या है, ई 5 पे आता है, इसमें +3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 पे हमारा क्या आता है, एच आता है। फिर टी है, टी में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारा, 23, 23 पे क्या आता है अल्फाबेट, डब्लू। ठीक है, एस फिर से टी है तो फिर से डब्लू आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे। फिर ए दिया हुआ है, ए में 3 प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर एल दिया हुआ है, एल में 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15, और 15 पे क्या आता है हमारा, ओ। तो ये हमारी क्या सीरीज बनी, UHWWDO। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, UHWWDO, ऑप्शन नंबर 3।
तो आपने देखा होगा कैसे करना है इसको, अल्फाबेट की सीरीज को हमारे नंबरिंग कर लेनी है, फिर देख लेना है कि कौन सा कोड हमारा किससे कनेक्ट कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर सीरीज से। तो इसमें क्या है, हमारा दिया है इसमें नंबर सीरीज दिया 2 3 5 7 11। तो इसमें अगर हम लॉजिक इस टाइप से देखें कि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन नंबर सीरीज के हमारे सामने आते हैं ना, तो लॉजिक एकदम आना चाहिए माइंड में, नंबर को देखते ही लॉजिक आना चाहिए। तो अगर हम इसमें लॉजिक देखें तो क्या लॉजिक है, हम सभी संख्याओं को देखें तो इसमें क्या आ रहा है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 है तो 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि 11 है, 11 को हम या तो 11 से ही 11 डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 11 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, या फिर अपने आप से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। तो वैसे ही हम देखें तो ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। यहाँ पे 2 से 3 आया, फिर 3 के बाद अभाज्य होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद 9 कर 9 नहीं कर देना है, क्यों, 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। तो फिर इसमें क्या दिया हुआ है 11। ये सभी अभाज्य संख्या है, तो 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया है एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। हमें बताना है कि एक सीरीज चल रही है अल्फाबेट सीरीज, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अल्फाबेट सीरीज बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ABC, फिर दिया है हमारा EJN, फिर हमारा दिया है IRY, फिर हमारे यहाँ है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है हमारा QHU। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, मैंने वही बताया था, अल्फाबेट की सीरीज आए तो हमें नंबरिंग नंबरिंग यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें वो माइंड में करनी है। हमें कैसे आता है, जैसे ए हमारा 1 पे आता है तो हमें बस वो माइंड में देख लेना है। ए हमारा 1 पर आता है, तो अगर हम पहले से पहले अल्फाबेट को देखें तो ए 1 पर आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ऐसे ही हम अगर बी को देखें यहाँ से जे तक, तो क्या हो रहा है, बी हमारा 2 पे आता है, जे हमारा 10 पर आता है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा +8 हो रहा है। फिर अगर थर्ड नंबर को देखें, सी को देखें तो 3 पे आता है और एन 14 पे आता है, तो सी अगर 3 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है, तो यहाँ पे प्लस के 11 हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है ये सीरीज, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हमें बार बार सारा कुछ लिख के करना है कि कितना प्लस हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सीधा करना है। ये ए हमारा 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, तो यहाँ पे कितना कितना प्लस हुआ पहले पहले अल्फाबेट में, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 से 5 तक जाने में 4 ऐड हुआ, फिर 5 से 9 तक जाने में भी 4 ऐड हुआ। ऐसे ही 4 से 9 से 4 ऐड करेंगे यहाँ पे हम, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 पे क्या आता है हमारा, एम। ऐसे ही हम दूसरे अल्फाबेट में देखें, बी 2 पे आता है, और यहाँ पे जे है, जे 10 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +8 हो रहा है दूसरे अल्फाबेट में। तो आर 18 पे आता है, तो 18 में +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 पे क्या आता है हमारा, जेड आता है। ऐसे ही लास्ट अल्फाबेट में देखते हैं हम, तो लास्ट अल्फाबेट में क्या हो रहा है हमारा, सी 3 पे आता है, एन 14 पे आता है, फिर बाई हमारा 25 पे आता है। तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 14 है, तो प्लस का 11 ऐड हुआ। ठीक है, फिर 14 से 25 हुआ, यहाँ पे प्लस का 11 ऐड हुआ, फिर 25 से प्लस का 11 करेंगे इसमें 25 में, तो कितना आएगा बताइए। यहाँ से ना जैसे 26 अल्फाबेट हो जाते हैं, फिर हमारी सीरीज जो है फिर से अगेन शुरू हो जाती है। तो हमारा इसमें जोड़ देंगे, 25 में 11 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारा सीरीज बन जाएगी ये। जैसे यहाँ पे 25 है तो इसमें एक 26 जोड़ देंगे, फिर लास्ट वाला अल्फाबेट क्या आएगा हमारा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे बाई हमारा 25 पे आता है, ठीक है, फिर इसमें 11 ऐड किया गया है प्लस का,
तो इसमें प्लस 25 में प्लस 11 कर दिया गया है। तो कैसे करना है, प्लस 1 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 पे हमारा जेड आ जाता है। देन क्या होता है, एक तो प्लस हो गया, फिर हमारी अल्फाबेट की जो सीरीज होती है वो फिर से शुरू हो जाती है ए से। तो कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा, और 10 पे हमारा क्या आता है, जे आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, जे। तो हमारी जो सीरीज पूरी करेगी, अगर हम चेक करना है तो आगे को चेक कर सकते हैं। जैसे लास्ट में हमारा जे आ गया, तो ये कितने पे आता है, 10 पर आता है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा था, यू दे रखा था, ठीक है। तो इसमें प्लस 11 कर दीजिए जे में, तो 10 पे आता है, प्लस के 11 कर दें तो कितना हो जाएगा, 21, और लास्ट में क्या दिया हुआ था, यू। तो यानी कि हमारी अल्फाबेट सीरीज जो है एकदम सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, नंबर 1, एम जेड जे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नंबरिंग से देख लेना है हमें कौन सा अल्फाबेट। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, बाकी तो ये आंखों आंखों में हो सकता है, माइंड माइंड में इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, जैसे हम देखेंगे पहले अल्फाबेट को, ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, मतलब प्लस 4 हो रहा है। ऐसे ही आई में प्लस 4 कर देंगे, 13 पे एम आता है। फिर दूसरे अल्फाबेट में देखेंगे, बी 2 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, आर 18 पे आता है। फिर इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें 8 8 ऐड हो रहा है, तो आर 18 में 10, जब 8 ऐड करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, 26 पे जेड आता है। वैसे ही हम लास्ट वाले अल्फाबेट में प्लस के 11 करेंगे, तो यहाँ पे आर में बाई में प्लस के 11 करेंगे, बाई हमारा 25 पे आता है, फिर हमारा लास्ट में जे आ जाएगा जो कि 10 पे आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है दर्पण से, मतलब कि जो एक ये आकृति बनी हुई है हमारी, ये एक चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पे ए और बी पे हमारा एक दर्पण रखा जाता है, दर्पण शीशे को कह सकते हैं। तो शीशा रखा जाता है, तो हमें बताना है कि जब शीशे में रखेंगे तो ये हमारी जो आकृति है वो किस टाइप की दिखाई देगी। तो अगर हम इसमें क्या देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा जो इसमें इस टाइप से ये बन रहा है ना, तो वो क्या होगा, जब इस आकृति को हम खोलेंगे तो क्या होगा, मतलब सॉरी, इस आकृति को खोलना नहीं है, इस आकृति को जब हम इसमें वाटर में देखेंगे, मतलब एक दर्पण में देखेंगे, तो जो इस टाइप से बना हुआ है हमारा, वो ऊपर की साइड आ जाएगा, मतलब कि ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि हम शीशे में देख रहे हैं। तो ऊपर की चीज जो होती है वो नीचे हो जाती है, नीचे की ऊपर हो जाती है। तो इस टाइप से आ जाएगा, जैसे कि सभी में दे रखा है इसी टाइप से, सही है, सभी में सेम दिया हुआ है। फिर क्या देखते हैं हम, फिर हमें देखना है ये वाला जो यहाँ पे ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है यहाँ पे, वो भी टेढ़ा हो जाएगा, तो वो ऊपर को है इसकी नोक, तो वो नीचे को आ जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। वो इस टाइप से बन जाएगा। तो हमारा ये इसमें तो सेम दिया हुआ है, तो सेम तो रहेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी 3 में नीचे को दिया हुआ है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर क्या है, हम फिर क्या देखते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को इसमें इनमें देखना होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमारे इस क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। तो फिर देखते हैं हमारा क्या हो रहा है इसमें। फिर हम देखें तो यहाँ पे ये बन रहा है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बन रहा है ना हमारा, इस टाइप से बन रहा है हमारा, तो यहाँ तक ये भरा हुआ है, सही है। फिर इसको हम टेढ़ा करेंगे तो कैसा आ जाएगा, फिर ये ऊपर को हो जाएगा। फिर ऊपर को कैसा होगा, हाँ, ओके। तो क्या करेंगे हम, जब ये ऊपर को आ जाएगा हमारा, तो ये कैसे बन के दिखाई देगा हमारा। तो हम देखें तो ये जब इधर की साइड, इसकी नोक इधर की साइड है, तो जो ऊपर को जाएगा ये, तो हमारी नोक इस टाइप से हो जाएगी। अगर इसकी नोक जो है वो इस टाइप से है, यहाँ को है, तो जब हम इसको नीचे से देखेंगे, शीशे में दर्पण में देखेंगे, तो इसकी नोक घूम के हमारी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि हमारा दिया हुआ है इसमें, तो इस इधर को दिया हुआ है, इधर की साइड को, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या है हमारा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 में भी सेम दिया हुआ है, ये भी इधर को है, ये भी इधर को है। फिर हम क्या देखेंगे इसमें, अगर हम ये लाइनिंग देखें, यहाँ पे जो 3 लाइनिंग हो रही है ना, जो यहाँ पे ये 3 लाइनिंग हो रही है इस टाइप से, तो जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारी लाइनिंग इस टाइप, कुछ इस टाइप से हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे ये ए और बी तो दोनों, ऑप्शन नंबर एक और दो तो गलत हो ही चुके थे। फिर इन दोनों में देखें तो हो क्या रहा है, इसमें ये लाइनिंग सेम है इस टाइप से, और सेम तो रहेंगे नहीं जब दर्पण में किस चीज को देखेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि इस ऑप्शन नंबर 3 में जो लाइनिंग है वो इस प्रकार से है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब हम इसको, इस वाली आकृति को जब हम किसी दर्पण में नीचे की ओर देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी।
देखिए समझाने के लिए टाइम लेना पड़ता है इस क्वेश्चन में। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन आसानी से ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि इन कुछ नहीं करना होता है, बस लॉजिक लगाना होता है, दिमाग से देखना होता है कि मतलब कैसे, कहाँ आकृति कहाँ घूम रही है, कहाँ पे हो रहा है, सारा कुछ देखना पड़ता है, सारा कुछ माइंड का खेल होता है इसमें। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारी कोई आकृति दी हुई है, तो ये यहाँ आके ऐसी बन गई है, यहाँ पर ऐसी आ गई है, फिर यहाँ आके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पर कैसी आकर दिखाई देगी। तो हम करते हैं इसको। अगर हम देखें तो हो क्या रहा है इसमें, ये जो गोला था वो यहाँ पे आ गया है, मतलब कुछ ये इस प्रकार से घूम रही है कुछ एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक तो क्लॉकवाइज होता है इधर से ऐसे करके, जैसे कि घड़ी घूमती है, हमारी घड़ी की सुई इस टाइप से चलती है ना, लेकिन ये उल्टी चल रही है, घड़ी की उल्टी उल्टी दिशा में। तो हमारी ये गोला यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, पहले गोला भरा हुआ था, फिर खाली है। फिर इसी टाइप इसी वाले में देखेंगे तो गोला यहाँ आ गया है, एक एक जो वो है खाना वो कूद रहा है। तो गोला यहाँ से यहाँ आ गया एक खाना कूद के, फिर यहाँ से यहाँ आ गया भरा हुआ, यानी कि इस बार जो गोला आएगा वो खाली आएगा, ठीक है। तो गोला यानी कि सभी में खाली है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 4 में गलत है। हमारे ऑप्शन को ना, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को स्किप करना करना होता है, क्योंकि ऑप्शन को स्किप करने से हमारे ये क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो हम इसको, फिर ये ट्राइंगल टाइप बन रहा है कुछ, तो यहाँ पे ट्राइंगल आगे भर गया है दूसरे में। मतलब एक खाली है एक भरा हुआ है, फिर ट्राइंगल यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपको सभी में दिख रहा है ये। तो सभी में सेम है, यहाँ पे तो सभी में भरा हुआ है ये। फिर हम कोई और लॉजिक लगाते हैं इसमें, कुछ और चीज देखते हैं कुछ। हाँ ये देखते हैं हम, इसमें क्या हो रहा था, ये जो इस टाइप से बन रही थी हमारी, कुछ इस टाइप से नीचे की ओर, इस टाइप से, वो क्या हो रहा है, यहाँ आके वो यहाँ पे आ जा रही है, यहाँ आ गई वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर यहाँ आ रही है वो। इसका मतलब अब जो घूमेगी तो वो इस टाइप से बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी हमारी। तो जैसे कि इसमें तो गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर दी हुई है, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो दोनों में ही सेम है, अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, फिर इन दोनों में से एक होगा कोई। या मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद छोटा दिख रहा हो। फिर क्या हो रहा है इसमें, फिर ये जो खाली वाला इस टाइप से बना हुआ था ना कुछ, हमारा जो इस टाइप से खाली हुआ है, तो ये भर के जब यहाँ भर गया है ना, तो ये हमारी जो नोक थी हमारी, वो नोक भी घूम रही है। जैसे कि ये ट्राइंगल था पहले, यहाँ आके टेढ़ा हो गया है, देख रहे होंगे आप सेकंड वाले में, ऐसे ही अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा कुछ। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये यहाँ पर था, इसमें ये यहाँ की साइड इसकी नोक बनी हुई है, फिर ये थोड़ी सी घूमेगी तो यहाँ की साइड आ जाएगी, जैसे इसमें दिया हुआ है इस टाइप से कुछ। इसमें देखें तो यहाँ पे ये नोक इस टाइप से दी हुई है इधर को, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। ये नोक एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, तो ये पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से इधर को आ गई है कोने को, ठीक है। समझ आया होगा आपको। बाकी इन क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस इनमें समझना होता है कि कैसे हमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ये हमें क्रम में लगाना है इनको, सारे जितने भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो इनमें क्या वो है, इसमें लॉजिक देखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट 1 पे आता है, ये जेड 26 पे आता है हमारा। तो हमें करने क्या होता है, जैसे पी हमारा कितने पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है। तो हमें इसमें जो पहला पहला अक्षर देखना है ना, हमें पहला पहला वर्ड देखना है, अल्फाबेट वो देखना है कि सभी में सेम है नहीं है। तो पहले में 16 पे पी आता है, फिर सभी में पी है, तो इससे हम तो आइडिया नहीं लगा सकते। फिर दूसरे में हमारा यू दे रखा है सब में, इससे भी नहीं। फिर तीसरे में क्या होता है, आर हमारा 18 पे आता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ टी है, यहाँ एस है। तो आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, एस 19 पे आता है। तो जो पहले आता है अल्फाबेट में वो हमें लेना होता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे तो सेम है, पी यू ये तो काट देंगे हम। फिर हमारा किस, ये आ रहे आ रहे आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, तो हम इसको आर वाले को लेंगे, यानी कि 5 और 6 को हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि बाद में लेंगे। फिर हम इन 3 में देख लेते हैं कौन से पहले आएगा, इन 4 में देख लेते हैं। तो यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। फिर देखते हैं हम, फिर चौथा जो अल्फाबेट है वो क्या है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे पी, यहाँ पे ई। तो चौथे वाले में ई दिया हुआ है, तो हमारे अल्फाबेट में ई 5 नंबर पे आता है, तो ई वाला हमारा पहले आएगा। तो ई वाला क्या है हमारा 4।
यानी कि 4 तो हो गया है, तो पहले क्या आएगा 4। फिर इसको आगे कर लेते हैं हम। वैसे यहीं से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाकी ऑप्शन हमारा ये 3 से है, ये 6 से है, ये 4 से शुरू है, ये 3 से, तो हमारा जो 4 से शुरू वो हो जाएगा, लेकिन आगे कर लेते हैं। तो हमारा ये 4 तो हो ही गया है। फिर इन तीनों में से कोई अल्फाबेट, जो नंबर लिखे हुए, कोई वर्ड लिखे हुए हैं, इन तीनों में से ही कोई एक आएगा, ठीक है, अगले नंबर पे। तो इसको कैसे करते हैं हम? इन तीनों में से एक को लेने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे चौथे में हम तीन तीन तो सेम थे, तीन अल्फाबेट, फिर चौथे में यहाँ पे बी था, यहाँ एस था, यहाँ पी था। तो हम देखें पहले पी आता है, तो फिर नंबर 3 आएगा। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, जैसे इसमें दिया हुआ है 4 3, फिर फिर आएगा नेक्स्ट 2 नंबर आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6, फिर 5 आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अल्फाबेट के क्रम में इनको लगाना होता है और लिखते रहना है, बस यही इसका सॉल्यूशन है। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, उतने ही आपको इजी लगेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और पहले करने की कोशिश करिए। जैसे कि अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो आपको उसको वीडियो को रोक कर फिर इसको पहले आप सॉल्व करना। बाद में अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, अगर हो भी जाता है, फिर इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए करने के बाद। तो चलिए करते हैं इसको। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में सभी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ये हमारे कुछ चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों में से इनको लगाना है। तो हमें बताना है कि कौन से चिन्ह हमें इसमें लगाएं ताकि ये हमारी समीकरण एकदम सही आ जाए। तो हम इसको देखते हैं, पहले पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं। 14, फिर दे रखा है हमारा माइनस का 1, फिर दिया हुआ है हमारा भाग का चिन्ह यानी कि डिवाइड का, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 15, फिर हमारा गुणा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 75, फिर हमारा क्या है प्लस का दिया हुआ है, फिर दे रखा है हमारा यहाँ पर 21। तो हमारे पहले ऑप्शन को देखा हमने, तो ये निकल के आया। तो हमें करने क्या होता है इसमें, यहाँ 14 लिख लेंगे, फिर यहाँ माइनस का 1, ये हमारा डिवाइड में है तो 1 के नीचे लिख लेंगे 15 को, फिर गुणा का कितना लिखा हुआ है 75, फिर प्लस का 21 लिखा हुआ है। तो हम देखें तो 15 से इसको 15 पंजे 75, यानी कि 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 75 काट देंगे, तो ये हमारे क्या समीकरण बन जाएगी 14 माइनस 1। यहाँ पे 5 की गुणा 1 से कर देते हैं सीधा, तो 5 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, तो 14, यहाँ 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 21 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 14 और 21 को हम जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 35, और यहाँ पे -5। अगर हम 35 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30, यानी 30, जो कि यहाँ दिया हुआ है 30 लाना है हमें इस समीकरण को सोल्व करके, तो हमारा 30 ही आया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी अगर ऑप्शन ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम, और ऑप्शन को देख लेते हैं किसी को भी एक। बाकी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम ऐसे ही दूसरे को देखें तो 14 यहाँ पर फिर माइनस दिया हुआ है, फिर 1, फिर यहाँ पे गुणा दिया हुआ है 15, फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 75, फिर डिवाइड में दिया हुआ है हमारा 21। फिर अगर हम इसको करके देखें तो क्या होगा, 14 माइनस ये 1 गुणा 15, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, और यहाँ 21 आ जाएगा। सही है। फिर इसको हम कर लेते हैं, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या 3 से कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे 3 सत्ते 21 आ जाएगा, और इसको हम ऐसे ही सॉल्व करें तो इसको आएगा 25, 25 बार में चला जाएगा 3 से ये, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर इसको कर लेते हैं आगे को, 14 माइनस 1, फिर यहाँ पे इसकी गुणा कर लेते हैं आपस में, 15 की और 1 की, तो कितना आ जाएगा हमारे 15 एकम 15, फिर प्लस का आ जाएगा हमारा 25/7। तो ये देखेंगे आप इस समीकरण को सॉल्व करके, हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद 30 दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। वैसे ही आप सारे ऑप्शन को चेक करना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ऑप्शन की मतलब इसकी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लॉक से है। तो इसमें दिया हुआ है, यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं, तो बताओ सही समय क्या था। हमें बताना है कि एक घड़ी लगी हुई है यहाँ पर, तो उसमें हम नीचे वो लगा हुआ है, कोई शीशा लगा हुआ है, मतलब सामने लगा हुआ है शीशा, तो उसमें जब देख रहे हैं तो शीशे में हमारा 1:30 दिखा रहा है। तो हमें बताना है कि वॉच में जो है घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है।
सही टाइम बताना है हमें। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हम ओरिजिनल टाइम क्या होता है हमारा 11:60, यानी कि 12 बजे। मैंने एक दिन और आया था हमारा ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने क्या किया था उसमें 12 में से बताया था आपको, 12 बजे में से जितना जो समय दिया हुआ है हमारा गलत वाला शीशे वाला जो किलो हमारा दिख रहा है आईने में, वो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो बात वही है, मैंने आपको बताया था 12 बजे में से करते हैं, और 11:60 का भी मतलब 12 बजे ही होता है। तो अगर ऐसे करें तो भी सही है, बात वही है, सेम ही है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो हम 11:60 कर लेते हैं। बात तो वही हुई ना, मैंने उस दिन बोला था कि 12 बजे है, ना कि ये बोला था कि 12 में से घटाना है, 12 बजे में से घटाना है। मतलब मैंने आपको टाइम बताया था कि 12 बजे हुए हैं, 12 में से आपको घटाना है। लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, 11 बज के अब से ऐसे ही करें इसको। अगर मैंने वैसे कराया तो आज ऐसे करा देता हूँ आपको, लेकिन आगे को कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। 11:60 में से जो हमारा टाइम दिया हुआ है गलत वाला जो शीशे में दिख रहा है, वो हमें माइनस कर देना है, 1:30। तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे 30 मिनट आ जाएंगे, और 11 में से 1 जाएगा तो 10। यानी कि जो हमारा रियल टाइम होगा, एक्चुअल टाइम होगा, जो वॉच में दिख रहा होगा घड़ी में, दीवार घड़ी में, वो क्या होगा, 10:30, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, 11:60 मिनट में से जो भी हमारा घड़ी वाला टाइम दिया होता है जो शीशे में दिख रहा है, उसको हम माइनस कर देते हैं, और हमारा रियल टाइम निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डाइस से है हमारा, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डाइस से। तो हमें बताना है इसमें कि दो जो लिखा हुआ है उसके विपरीत, मतलब दो वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। कोई डाइस है उसमें एक नंबर 2 है, तो हमें बताना है 2 के जो अपोजिट होगा वो कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो हमें करना क्या होता है, या तो हमें इसमें देख लेना है कि सेम नंबर का, हमें सेम नंबर देखना होता है, कोई भी जो कॉमन नंबर हो वो देख लेना होता है। तो अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन नंबर है, कोई भी दो कोई भी दो डाइस लेके हो जाता है ये। जैसे हम इन दो डाइस को ले लेते हैं फिर कर लेते हैं। जैसे इसमें हम देखें तो दो एक कॉमन नंबर है, तो दो लिख लेंगे पहले, दो हो गया। फिर ये क्लॉकवाइज चलना होता है, इस टाइप से, नहीं एंटी क्लॉक, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज चलना होता है इसमें, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, उस टाइप से चलना होता है। तो पहले दो दिया हुआ है, फिर दो के बाद कितना लिख रहा है हमारा, 4 लिख रहा है यहाँ पर, फिर हमारा 5 लिख रहा है। ऐसे हम दो से यहाँ शुरुआत करेंगे, तो पहले दो लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, फिर एक लिख लेंगे। तो कोई ऐसा नंबर अगर यहाँ सेम आ जाए, कोई भी ऐसा सीन आ जाए आपके सामने कि ये नंबर सेम हो, तो हमें करना क्या होता है, जो हमारा नंबर इसमें मिसिंग है ना, जो डाइस में होता है, वो हमें एक दो की जगह वो लिख देना होता है। जैसे हम देखें, एक आ गया है, दो भी आ गया है, चार भी, पांच भी, छह भी, लेकिन क्या नहीं आया हमारा, तीन नहीं आया है। यानी कि जो तीन बचा है हमारा, वो जो सेम नंबर आया था उसके अपोजिट होगा। इसका मतलब दो के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तीन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए डाइस वाला, तो आपको जो कॉमन नंबर हो उसको लेके सॉल्व कर लेना है। यह है रिलेशनशिप से, इसको करते हैं हम। इसमें क्या है हमारा, देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ये एक समीकरण दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें बताना है कि एस का पी से किस प्रकार से संबंधित है, एस जो होगा पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस एस पी का क्या लगेगा, मतलब क्या रिलेशन होगा एस का पी से। तो हम देख लेते हैं इसको। हमारी समीकरण दी हुई है, जी परसेंट टेज बी एट द रेट दिया हुआ है, फिर के, फिर ये एंड वाला दिया हुआ है पी, और यहाँ पे और लिखा है, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे जी है, जी, फिर यहाँ पे हैश दिया हुआ है, फिर एस दिया हुआ है, फिर परसेंटेज दिया हुआ है, फिर हमारा एम दिया हुआ है। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन पर, हाँ दिख रहा है। तो चलिए करते हैं इसको। इसको कैसे करेंगे, अगर हम देखें यहाँ से, तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप शुरू से शुरुआत कीजिए, यहाँ से जो भी मेल हो उसके ऊपर प्लस, और जो भी फीमेल हो उसके ऊपर माइनस लिखते हुए। तो परसेंटेज का क्या है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब इसका मतलब है ये जो जी है वो बी की बहन है। तो कौन है बहन, जी, तो ये ऐसे बना दो, फिर जी की तरफ मतलब वो कर दो, सॉरी बहन है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और जिसकी तरफ हम रिलेशन कर रहे हैं उसकी तरफ हम इस टाइप से एरो लगा देते हैं। फिर क्या है, एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है, मतलब ये जो बी है ये के का पति है। यहाँ पर एट द रेट का मतलब था ये पति है के का।
फिर क्या हुआ है, एंड का। फिर यहाँ क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब ये जो के है वो पी की क्या है, माँ है, तो यानी कि माइनस है। फिर यहाँ पे और दिया हुआ है तो इसको यहीं तक रहने देंगे। फिर यहाँ से जी से सॉल्व करेंगे। जी हैज, एस का अर्थ है, यानी कि ए हैज, बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी कि जो जी है वो एस की क्या है, बेटी है। यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर परसेंट एस परसेंट एम का मतलब है, मतलब ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एस परसेंट एम का हो जाएगा, मतलब एस जो है एम की बहन है। ठीक है। फिर हमें बताना है एस पी से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम जी देखें तो यहाँ पे एस बताना है हमें। यहाँ पे देखते हैं हम किस किस प्रकार दिया हुआ है। तो ये बी की जो जी है वो क्या है, बहन है, और ये के का पति है बी, यानी कि जब ये हुई इसकी ननद हुई, जी जो हुई के की, और ये पी की माँ है के, यानी कि ये वी जो हुआ पी का वो फादर हुआ। फिर यहाँ पे जी जब बहन है इसकी वी की, और के इसकी वी की वाइफ है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपको। हमें करना क्या है इसमें, जो हमारे यहाँ पर एक दूसरे में जो और दिया हुआ है यहाँ पे जो कॉमन हो ना उसको देख लीजिए कॉमन क्या है। जैसे जी कॉमन है तो जी का क्या अर्थ है इसमें, ये बी की बहन है जी, और ये बी का जो के से संबंध है, के इसकी वाइफ है, और ये पी जो है बी और के का मतलब बेटा होगा या बेटी होगी जो भी होगा वो है। तो हमें क्या बताना है, जी जो है एस की बेटी है, यानी कि एस की बेटी है जी, तो और ये बहन भाई थे दोनों जी और वी, तो जो है जी अगर भाई है इसका, जी का भाई है वी, तो एस की कौन होगा, जी बेटी हुई तो वी कौन होगा, बेटा होगा, यानी कि जो एस का जो बी से संबंध होगा वो क्या होगा, बेटा होगा, और ये बेटे की वाइफ है के, और ये बेटी या बेटा है कोई भी है पी हमारा, इन दोनों का पुत्र या पुत्री है बी और के की। तो हमें क्या बताना है, एस का पी से संबंध, तो यानी कि वी की माँ पी की कौन लगी, तो क्या होगा, जब ये बी की पुत्री है पी और ये वी की माँ है एस, तो या तो दादी माँ ही लगेगी जो कि पिता की माता है, जिसे इसमें दिया हुआ है पिता की माता, वी की माता है एस, तो पी की कौन लगी, दादी माँ, जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। अगर आपको समझ ना आया हो तो वीडियो दोबारा देखें और प्रैक्टिस करते रहें, समझ आ जाएगा बाकी। ये हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। तो इसमें करना है हमें 7 व्यक्ति, हमें मैंने बताया था आपको कभी भी क्वेश्चन आया ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट का तो एक गोला खींच लीजिए, फिर हमारा जितने इसमें पर्सन दिए हुए हैं उतने वो कर लीजिए, एरो लगा लीजिए, जैसे 4 हो गए, 5 6, एक यहाँ लगा लेते हैं, 7 हो गए। फिर हम मैंने बताया था ऐसी जगह से शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन की जहाँ हमें बिल्कुल सेम नंबर दिखे, जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ से बना लेते हैं इसको। तो ए सी के दाईं ओर, तो ए को अगर हम यहाँ लिख दें तो सी के दाईं ओर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये राइट साइड होती है क्योंकि ये एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यहाँ अंदर की ओर सभी का मुंह है, तो ये जो राइट साइड होगी इस ऐसे होगी और इनकी जो लेफ्ट साइड होगी वो ऐसे होगी, तो सी के राइट साइड है ए, तो यहाँ पे आ गया। फिर ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठ गया है यहाँ पर। फिर क्या आगे क्या दिया हुआ है हमारा, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ए बैठा है वो सी के तो दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी को अगर यहाँ लिख दे तो डी के बाईं ओर हो गया। फिर क्या है हमारा आगे, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जी जो है सी के बाईं ओर हो गया हमारा, क्योंकि दाईं ओर तो ए है हमारा, राइट साइड, लेफ्ट साइड हमारा जी हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है हमारा, जी हो गया सी के बाईं ओर ठीक बगल में, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जी जो बैठा है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ के दाईं ओर हो गया राइट साइड। फिर है ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई जो है एफ के बाईं ओर, ई यहाँ पे आ जाएगा एफ का लेफ्ट साइड। फिर बगल में बैठा है और बी के दाईं ओर ठीक बगल में, बी हमारा यहाँ आ जाएगा, बी के राइट साइड ठीक बगल में ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है, फिर लिखा हुआ है बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बी जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, हाँ, क्योंकि ए हमारा यहाँ है और ये राइट साइड है हमारा, बी दूसरे नंबर पर, डी पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पे। फिर इनमें हमें बताना है इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, हमें बताना है ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो अगर हम देखें और ए और बी के और ठीक बगल में कौन बैठा है, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 आंसर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें शुरू से शुरुआत करना है, गोला कर लेना है, फिर जितने भी पर्सन दिए हों इतने एरो लगा लेने हैं इस टाइप से, फिर जैसे भी दिया हुआ है उस प्रकार से हमें लिखते रहना है, लिखते रहना है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। समझ ना आया हो वीडियो फिर से देखें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि कथन और निष्कर्ष से है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कथन और निष्कर्ष से, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना होता है ये हमारा मान लो पत्ता गोभी है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, हम पत्ता लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पत्ता गोभी जो है, कुछ अगर कुछ दिया हुआ है तो इसको बीच में से कट कर देंगे थोड़ा। तो कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने हैं, तो यानी कि ये हमारी चट्टाने हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है हमारा, सभी चट्टाने पहिए हैं। जितनी भी ये चट्टाने हैं ना सारी, ये पहिए हैं, तो इनको चट्टानों को हम पहिए के अंदर ले लेंगे, ये पहिया आ जाएगा हमारा, ये हमारा पहिया आ गया। फिर क्या करना होता है हमें, फिर आगे दिया हुआ है कोई भी पहिया कैंची नहीं है, यानी कि कोई भी पहिया कैंची नहीं है, तो कैंची का किसी से कोई संबंध नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कैंची को लिख लेंगे, कोई भी पहिया कैंची नहीं है। तो हमें फिर निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। हमें बताना है कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, ये जो पहिए हैं सभी पत्ता गोभी पहिए हैं क्या। तो हमें देखना है कि कुछ पत्ता गोभी जो है वो तो है पहिए, लेकिन सभी नहीं है। यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है हमारा पत्ता गोभी का वो तो आ रहा है पहिए के अंदर, लेकिन सभी नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी पहले ही। फिर हमारा दिया है कुछ चट्टाने पहिए हैं, हमारी जो चट्टाने हैं वो पहिए हैं कुछ, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पहियों के अंदर आ रही है चट्टाने, तो अंदर आता है यानी कि कुछ पहिए हमारी चट्टाने हैं। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। फिर थर्ड क्या दी हुई है हमारी, कुछ पहिए कैंची नहीं है। जो कुछ पहिए हैं हमारे वो कैंची नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है हमारे पहिए और कैंची का तो कोई संबंध ही नहीं दे रखा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था कोई पहिया कैंची नहीं है, और यहाँ पे दिया है कुछ पहिए कैंची नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ क्या बिल्कुल ही कैंची नहीं है, तो ये भी हमारी सही हो जाएगी। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है हमारा, निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 2 और 3 ऐसे हैं जो कि हमारे अनुसरण करते हैं, जो कि कथनों के अनुसार बिल्कुल सही बैठते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड एकदम राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से गोला बना के कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये भी अल्फाबेट सीरीज से है हमारा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था इनको क्वेश्चन को करने का एक साधारण सा तरीका। तो कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे ही मैंने बताया था, आंखों आंखों में नंबरिंग कर लेनी है। जैसे यू हमारा आता है 21 पर, फिर आर आता है 18 पर, तो वो क्या रहा है हमारा, यू है यहाँ पे। पहले पहले अल्फाबेट को लेके चलना चाहिए, पहले पहले वाले को। जैसे कि हमारा यू आ रहा है, फिर दूसरे वाली जो सीरीज बनी है यहाँ पे आर आ रहा है, फिर थर्ड वाली पे हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है क्या दे रखा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर हमारा एल दिया हुआ है, फर्स्ट वाला अल्फाबेट। तो हमें करना क्या है, यू हमारा देखें तो 21 पे आता है, आर 18 पे आता है। अच्छा अगर इसमें देखें तो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। अगर हम 18 में से -3 करें तो क्या आएगा, 15। 15 पे हमारा क्या आता है, ओ, यानी कि जो हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 15 पे ओ आ जाएगा, सभी ऑप्शन में ओ दिया हुआ है हमारा। फिर क्या है हमारा, यहीं से कर लेते हैं। ई हमारा 5 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो हमारा यहाँ पे +3 हो रहा है। पहले प्लस -3 हुआ, अब +3 हो रहा है। तो ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, फिर 8 में +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11, और 11 पे आता है हमारा के। तो हमारा देखें तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 या 4 होगा। फिर थर्ड अल्फाबेट को देखते हैं, यहाँ पे आर आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, तो आर 18 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। फिर यहाँ देखें तो -3 हो रहा है। ये सीरीज किस टाइप से चल रही है, पहले वाले अल्फाबेट में -3, दूसरे में +3। तो यहाँ देखें तो आर में से 18 में से 3 गए तो 15 पे ओ आ जाएगा, फिर 15 में से 3 गए तो 12 आ जाएगा, 12 पे क्या आता है हमारा, एल। फिर जैसे कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है, फिर भी अगले वाले को देख लेते हैं। फिर जो चौथा अल्फाबेट है वो बी है, बी 2 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यहाँ पे +3 हो रहा है। फिर यहाँ पे ई में जब +3 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, और 8 पे क्या आता है, एच। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये नंबर सीरीज से है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है हमारा 7, फिर 50 दिया हुआ है, फिर 351 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2458। तो हमें बताना है कि इसमें क्या लॉजिक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए हमारा नंबर सीरीज से कि संख्याएं बहुत तेजी से ऊपर जा रही हूँ,
तो यहाँ पे हाँ 100% यही लॉजिक होता है, या तो गुणा हो रही होती है संख्याओं की आपस में, तो वही लॉजिक होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है कि सात जो पहली संख्या है, कोई भी सात का ऐसा मल्टीपल है जो 50 के आसपास बैठ रहा हो। तो हाँ बिल्कुल है, 49 है, 79। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम पहले अल्फाबेट में क्या कर रहे हैं, हम सात की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम पहले अल्फाबेट में सात की गुणा कर दें तो कितना आता है 49, और फिर यहाँ पे 50 है, यानी कि प्लस का 1 कर दिया गया है 50। ऐसे ही हम 50 में करें, 50 में अगर हम सात की गुणा कर दें तो कितना आता है हमारा, 50 में अगर हम सात की गुणा कर दें तो 350, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 कर दिया गया है, यानी कि 351। यानी कि हो क्या रहा है इसमें सीरीज में, पहले सात से गुणा हो रही है हर संख्या की, फिर इसमें प्लस 1 हो रहा है। फिर ऐसे ही 351 में क्या हो रहा है, सात की गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा ये, और फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये, फिर हमारा नंबर आया ये लास्ट में 2458। ऐसे ही हम अगर इसमें सात की गुणा कर दें तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ की कर देते हैं, करके देख लेते हैं। तो सात की 8 से करेंगे तो 56 का आ जाएगा। ये हमारा 5 रिमाइंडर बचा, तो कितना आएगा, 7 8 56 5, 7 5 35 और 5 40 आ जाएगा, हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 7 को 4 से करें तो 28 आ जाएगा, फिर 4 ये जोड़ देंगे तो 32 पे 2 आ जाता है हमारा। और फिर यहाँ पे हम यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से भी दे सकते हैं, क्योंकि हम देखें तो पहले गुणा हो रही है सात से, फिर प्लस 1 हो रहा है, तो लास्ट का जो इकाई का अंक आया, यूनिट डिजिट हमारा वो 6 आया। हमें हमें क्या होना है, हमारा टाइम बचाना है हमें, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आया और फिर प्लस 1 हो रहा है, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा। तो क्या हुआ, 7 चौक 28, 4 से गुणा करें, फिर 4 रिमाइंडर तो 32 हो गए, 32 के 2 आ गए, फिर रिमाइंडर कितना बचा 3, फिर 7 दूनी 14, 14 और 3 हमारा हो जाएगा 17। तो हमारा ये सीरीज आया 17 206। फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 207। ये हमारी सीरीज बन के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। जितना टाइम बचा सकते हैं उसको बचाना सीखिए। तो इसमें क्या करना होता है, अगर हम देखें तो इसका आंसर हम यहीं से भी दे सकते थे, यहाँ से। तो क्या हो रहा है, सात की गुणा हो रही है, फिर प्लस 1 हो रहा है, तो इसमें भी अगर हम सात की गुणा करेंगे तो 7 8 56 आ जाएगा, फिर इसमें प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही दिया हुआ है, एक में, बाकी सब में यूनिट डिजिट जो होता है यहाँ पे 0 है, फिर 5 है, फिर 2 है। यूनिट डिजिट क्या होता है, जो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी कि पहला अंक जो होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, को आपस में बदलना होगा। मतलब हमें बताना है कि संख्याओं को बदलना है लेकिन अंकों को नहीं बदलना है। तो कर लेते हैं इसको हम। पहले हम इसको 8 और 6 को बदल के देख लेते हैं। मतलब 8 की जगह 6 और 6 की जगह 8, तो दिया है हमारा ये समीकरण। तो हम 8 की जगह 6 रख देंगे, 6 गुणा, फिर से क्योंकि अंकों को तो बदलना नहीं है, इनको सिंबल जो रखे हैं गुणा प्लस, इनको तो सेम टू सेम रहने देना है। फिर 6 की जगह लिख देना है 8, फिर दिया हुआ है हमारा प्लस का 12, और यहाँ डिवाइड का है, यहाँ पर डिवाइड है, भाग 2 माइनस के 4। तो हमें यहाँ पे 14 लाना है सॉल्व करके इसको। ये 2 है, यहाँ पे कितना था 12, फिर डिवाइड 2, फिर माइनस का 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, बोर्ड मास के नियम से मैंने आपको बताया था, पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो इसको हम करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। फिर यहाँ पे प्लस का लगा हुआ है, प्लस है, फिर यहाँ है, हम इसको गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा ये, और प्लस के 6 है, फिर यहाँ माइनस के 4 है, तो ये जोड़ देंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा, ये 54 आ जाएगा। और फिर यहाँ -4 कर देंगे तो ये हमारा कितना आया, 50 आया, जो कि हमें लाना कितना है 14, यानी 14 लाना है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, 8 और 6 को बदले तो हमारी जो समीकरण है वो सही नहीं बनेगी। ऐसे ही हम ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं रख के, 2 और 6 को चेंज कर लेते हैं। तो 8 गुणा 6 की जगह 2 रख देंगे हम, प्लस के 12, और ये भाग, और 2 की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, 6 माइनस के 4, हमें यहाँ पे 14 लाना है 14। कर लेते हैं इसको। अगर हम इसको 6 को 12 को 6 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस का 4 है। फिर हम गुणा वाले को सॉल्व करेंगे, 8 दूनी कितना होता है हमारा 16। फिर यहाँ प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 16 और 2 कितना होता है हमारा 18, यहाँ पे माइनस का 4, और 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि हमारा 14 आया इस समीकरण को सॉल्व करके, 2 और 6 को आपस में चेंज करके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 हमारा सही हो जाएगा। मतलब 2 और 6 एक ऐसी संख्या है जिनको हम चेंज कर देंगे तो हमारी समीकरण एकदम सही सॉल्व होगी। हमारा सॉल्व करने के बाद 14 आएगा, जैसे कि आपने देखा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हमें बताना है इसमें कि ये जो अल्फाबेट दिए हुए हैं हमारे,
इनमें कोई एक अल्फाबेट ऐसा है जो बाकी जितने भी हैं 4 ऑप्शन उनमें से एक अलग है, मतलब विषम है या अलग है, भिन्न है, सबसे डिफरेंट है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकियों से अलग होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने तो वही करना होता है, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो इनको लिखता नहीं हूँ, जैसे कि GJNT ऐसे लिखने का टाइम नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, सीधा नंबर लिख लेता हूँ। जैसे ऑप्शन ये पहले के सामने लिख लेता हूँ, जी हमारा 7 पे आता है, इन सभी के नंबर लिख लो सीधा। जी 7 पे आता है, फिर 10 आ रहा है, फिर N 14 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 14 आ रहा है, फिर यहाँ पे 17 आ रहा है Q, फिर एक U आ रहा है, U 21 पे आता है, फिर Z यानी 26 पे आता है। फिर ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ रहा है, X कितना आता है, 24 पे आता है, A 1 पे आता है, E 5 पे आता है, J हमारा 10 पे आता है। और ऑप्शन नंबर D में क्या है, D 4 पे आता है, फिर G 7 पे आता है, और K हमारा 11 पे आता है, और P 16 पे आता है। तो इसमें क्या लॉजिक होता है, वही लॉजिक होता है जैसे नंबर सीरीज में होता है। अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 7 3 10, यहाँ पे +3 हो रहा है, 7 3 10, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। फिर दूसरी सीरीज में देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 14 3 17, फिर प्लस के 4 हो रहा है, 17 और 4 21, फिर प्लस के 5 हो रहा है, यहाँ पर 21 से 5 हो रहा है, 26 हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, प्लस के 6 हो रहा था, यहाँ पे प्लस के 6 हो रहा था लास्ट वाले में, और यहाँ प्लस के 5 हो रहा है। फिर ऐसे ही इसको देख लेते हैं सीरीज को। यहाँ पे 24 आ रहा है, फिर 24 में अगर 1 आ रहा है तो कितना जोड़ा गया है हमारा, 2 और 1 3 जोड़ा गया है। फिर ऐसे ही 3 जोड़ रहे हैं पहले, फिर कितना जोड़ रहा है, 4, फिर 1 में 4 जोड़ा 5 आया, फिर 5 में 5 जोड़ा फिर 10 आया। यानी कि हमें किस टाइप से जोड़ना है, पहले हमें पहले हमें 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। ऐसे ही हम इसमें 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16। तो हमारा कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लास्ट वाला जो अल्फाबेट था उसमें यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, लेकिन सभी में जो बाकियों में हो रहा है वो 5 का प्लस हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। इसके लास्ट के जो डिजिट है, मतलब अल्फाबेट है, उसमें 6 प्लस हो रहा है, 14 से 20 बन रहा है, लेकिन बाकी सभी में जो है 5 प्लस हो रहा है, इसलिए बाकी सभी से ये डिफरेंट है, अलग है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डाइस से। हमें बताना है कि ये एक डाइस दिया हुआ है, तो हमें इसको लगाना है, सभी को लगाना है। तो हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा डाइस है जो इनको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमें एक बिखरा हुआ डाइस है, कह सकते हैं एक बिखरा हुआ डाइस है। इनको जब समेटेंगे तो कौन सा ऐसा डाइस होगा जो बनाया नहीं जा सकता। तो इनमें कोई 3 डाइस डाइस ऐसे हैं जो बन सकते हैं, एक डाइस ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो वो हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया था इनमें क्या करना होता है, हमें जो है एक, जैसे बी के सामने क्या आएगा हमारा, जो बी से वो खाना आएगा जो बी से बिल्कुल नहीं मिल रहा हो, एक को छोड़ के। जैसे बी से बाई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है बीच में, तो बी के सामने क्या आ जाएगा हमारा, बाई आ जाएगा, बी के अपोजिट। फिर ऐसे ही अगले को देखेंगे, फिर एन एन एक्स से नहीं मिल रहा है, एन को ए से भी नहीं कर सकते ना एल से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ना ही बाई से कर सकते हैं। तो एन को एक्स से करेंगे, एन के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा। वैसे ही हम इसको करेंगे, बचा क्या हमारा, ए और एल, तो ए के अपोजिट आ जाएगा हमारा एल। फिर हम क्या देखना होता है, इनमें कोई भी अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं, अपोजिट जो डाइस होता है, डाइस में जो अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट संख्याएं या अल्फाबेट होते हैं, वो कभी भी एक ही डाइस में नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले डाइस में क्या हो रहा है, बी आ रहा है, एन आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, एन आ रहा है और ए आ रहा है, मतलब सभी जो है अलग अलग आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने है वो एक ही डाइस में नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये तो बनाया जा सकता है। फिर दूसरा में क्या है, एल बाई एक्स, एल आ रहा है, फिर बाई, फिर एक्स, यानी कि ये भी बन सकता है क्योंकि आमने सामने वाले नहीं आ रहे हैं। फिर तीसरे को देखें तो ए एक्स बाई, ये भी बन सकता है क्योंकि सामने वाला नहीं आ रहा है अपोजिट अक्षर। फिर इसमें देखें अल्फाबेट, फिर इसमें देखें लास्ट वाले में डाइस में क्या आ रहा है, एल एक्स ए, लेकिन एल और ए जो है एक दूसरे के अपोजिट है, और तो जो अपोजिट होते हैं वो एक ही डाइस में नहीं आ सकते, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत है। जो मतलब कि अगर हम इसको डाइस बनाएंगे, इस वाले बिखरे हुए डाइस से एक अच्छा डाइस बनाएंगे, तो ये जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी डाइस बन जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो डाइस हमारा नहीं बनेगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये हमारा कैलेंडर से है हमारा क्वेश्चन। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, सॉरी। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था।
तो हमें बताना है कि अगर कृष्ण का जन्म जो है बुधवार को हुआ था, तो शाम का जन्म किस दिन हुआ था। तो मैंने आपको बताया था, जब यहाँ दिनों की संख्या दे रखी हो या किसी भी चीज की सप्ताह की, तो हमें विषम सप्ताह या विषम दिन निकालने होते हैं। और विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको 7 से डिवाइड करना होता है। जैसे इसको 315 को हम अगर 7 से डिवाइड करें, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो छोड़ देते हैं, बाकी जो रिमाइंडर रह जाता है उसको लिख लेते हैं। अगर ये देखें तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये, हाँ पूरा पूरा हो रहा है। देखें तो 7 चौक 28 हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, फिर 7 पंजे 35 हो रहा है, यानी कि तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर 70, ये 70 दिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही करें सीधा डायरेक्ट, जितने 70 दिए हो उसको भी 7 से डिवाइड करें, तो ये देखें तो पूरा पूरा ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 ढाई 70, यानी कि रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या होता है, हमारा जो दिन हमारा दिया हुआ है उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण का जन्म अगर बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म भी बुधवार को ही हुआ था, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर हमारा कोई और आता है 1 या 2, तो इसमें बुधवार में वो ऐड कर देते और जो दिन हमारा आता वो हम बता देते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, मतलब कि हाँ, जो श्याम का जन्म था वो भी बुधवार को ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारा डायरेक्शन से है क्वेश्चन, करते हैं इसको। मैंने आपको बताया था पूर्व पश्चिम कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूरब होता है और यहाँ पश्चिम होता है। लेकिन इसमें 4 दिशाएं और होती हैं, 4 डायरेक्शन और होती हैं। वो कैसे होती हैं, यहाँ एक, यहाँ होती है एक, यहाँ होती है एक, यहाँ एक, यहाँ। वो कैसे होती है, जो उत्तर और पूरब के बीच में आ रही हो वो उत्तर पूर्व होती है, उत्तर पूर्व। और जो दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रही हो वो क्या होती है, दक्षिण पूर्व होती है। और जो उत्तर पश्चिम के बीच में आ रही हो वो उत्तर पश्चिम होती है। और जो दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रही हो वो दक्षिण पश्चिम होती है। सही है। फिर हमें क्या करना है इसमें, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। राज हर दिन सुबह की सैर के लिए निकलता है, वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ खड़ा है पहले राज, तो वो अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर कहाँ, ऊपर की साइड होता है, तो उसको 15 मीटर हम चला देंगे। फिर क्या दिया हुआ है, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो राइट साइड हमारा ये होगा, तो राइट साइड को इसको मुड़ा देंगे। फिर दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है, फिर इसको दाएं मुड़ के 27 मीटर चला देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है हमारा, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है। फिर जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा राइट साइड कौन सा होगा, ये होगा, मतलब कि नीचे की साइड होगा। तो हमारा राइट साइड मोड़ देंगे, फिर इसको कितना चलता है हमारा, ये 45 मीटर जाता है, 45 मीटर। सही है। फिर क्या दिया हुआ है हमारा, फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अगर हम नीचे की साइड जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड किधर होगा, यहाँ होगा, और राइट साइड हमारा यहाँ होगा। तो हम इसको लेफ्ट, कहाँ जाना है इसको, बाएं, मतलब कि लेफ्ट साइड कितना जाना है, 5 मीटर बस। तो यहाँ हमारा श्याम जो है यहाँ आकर रुक गया है। तो हमें बताना क्या है, पार्क, यहाँ पे पार्क है, पार्क तक पहुंच गया है, तो हमें बताना है कि पार्क उसके घर से किस दिशा में है। हमें बताना है कि जो पार्क है उसका जो घर है ना, उससे किस दिशा में है। यहाँ उसका घर था और यहाँ पार्क है, तो हमें बताना है कि वो है किस दिशा में है। ओके। तो हमें बताना है उसके घर से जो पार्क है वो किस साइड है। तो अगर हम देखें तो कुछ हमारा इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है कुछ, यहाँ से यहाँ। तो ये कौन सी दिशा होती है हमारी, मैंने आपको बताया था, यहाँ तो ये दक्षिण आ जाएगी नीचे की साइड, लेकिन जो कोने, और यहाँ हमारी पूर्व आ जाएगी, लेकिन ये कोने की साइड है। तो मैंने आपको बताया कोने की साइड कौन सी दिशा होती है हमारी, दक्षिण और पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो हमारे क्या, ये जो श्याम है, सॉरी राज है, उसका जो पार्क, जहाँ वो पार्क में गया है उसके घर से किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो हमारा पार्क है राज के घर से, वो हमारा दक्षिण और पूर्व की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर से है। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा ही दिया है, बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बाकी अगर आपसे नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व सॉल्व करा दूंगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आप वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। और बाकी आपके यार दोस्त रिश्तेदार जिन जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब कराइए उनका।
और उनको वीडियो हमारी फॉरवर्ड कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करना देखने के बाद। और वीडियो अच्छी लगी या जो भी कमी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।